हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ और आज मैंने अपना जो संडे का मॉक टेस्ट है वो लगा लिया है। मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया है वो आरडब्ल्यूए से लगाया है। अगर आप भी अपने एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आरडब्ल्यूए से लगा सकते हो। आरडब्ल्यूए पे हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हर संडे को एक मॉक टेस्ट फ्री आता है और मॉक टेस्ट का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहो तो आप भी अपने मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए से लगा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने रीजनिंग के स्कोर बता देती हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का 25 नंबर का पोर्शन होता है, जो कि 25 से उसमें क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक एक नंबर का, जिसमें से मैंने आज पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो कि मेरे 22 क्वेश्चन जिसमें सही है और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, जो कि आज पहली बार है। इतने मतलब मेरे को 2 महीने टेस्ट लगाते हुए हो गए, लेकिन मेरे इतने क्वेश्चन गलत नहीं है। आज पहली बार मेरे 3 क्वेश्चन इसमें गलत हुए, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन मेरा गलत है वो जल प्रतिबिंब से जो एक क्वेश्चन आया था, शायद सेकंड क्वेश्चन ही था आज के टेस्ट में, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, पूछा उसमें जल प्रतिबिंब था और मैं करके वहाँ पे आई थी दर्पण प्रतिबिंब, ऐसे करके एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो लेटर सीरीज से क्वेश्चन गलत हुआ है, जो मेरे को समझ ही नहीं आया था, जिसमें मतलब 15-20 लेटर दिए हुए होते हैं और बीच में 2-3 खाली छोड़े हुए थे, भाई इसमें कौन कौन से लेटर आने वाले हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया और एक जो क्वेश्चन है वो मेरा फिगर सीरीज से क्वेश्चन गलत हुआ है। उसमें ऐसा था कि लॉजिक के पहले 1 बढ़ रहा था, फिर 2, फिर 3, फिर से वो रिपीट हो रहा था 1 2 3, तो एक मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो आज कुल मिला के मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि हर बार नहीं होता। बाकी जो मैं रीजनिंग के अंदर अभी जो क्या कर रही हूँ, तो मैं इतना ही करती हूँ कि मॉक टेस्ट लगाती हूँ रीजनिंग का, और जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो उसी को मैं एक पर्टिकुलर वीडियो है वो यूट्यूब पे देख लेती हूँ। बाकी जो मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ उसी का एनालिसिस करती हूँ। बाकी रीजनिंग में मैं इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। तो चलिए मैं अब आप लोगों को अपने मैथ के स्कोर बताती हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, जो प्रत्येक एक नंबर का होता है। 15 में से मैंने आज पूरे 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 14 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन जो मेरा गलत है। और गलत है वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, एवरेज वाला, जिसमें ऐसे दे रखा था कि 24 संख्याओं का एवरेज इतना है और फिर प्रथम 15 संख्याओं का एवरेज ये है और अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज और दे रखा था। और फिर मेरे को बताना कि 16वीं संख्या का एवरेज कितना है। तो 16वीं संख्या का एवरेज 15 होता है, लेकिन 16वीं संख्या का ऐसे एवरेज पूछ रहा, तो मैंने 16वीं संख्या का एवरेज 16 ही करके आ गई। वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की थी, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो मेरे को आता नहीं है फिर गलत होने वाला। बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही है। और मैथ में जो कभी कभार टेस्ट में मेरे एक आधे क्वेश्चन गलत होता है, वो इसी मिस्टेक्स की वजह से होता है कि या तो मैं कैलकुलेशन गलत कर देती हूँ या मैं क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ती, इस वजह से क्वेश्चन गलत होता है। बाकी मेरा मैथ में जनरली कभी कभार होता है, बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और मैथ्स के लिए मैं अभी बस इतना ही कर रही हूँ कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आरडब्ल्यूए पे, जो कि आकाश शर्मा सर ले रहे हैं, मैं वो करती हूँ। एक जो मंडे टू फ्राइडे होता है वो वाला प्रैक्टिस सेट कर लेती हूँ, और उसके अलावा मैं जो संडे में मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसका एनालिसिस करती हूँ। बाकी मैं मैथ्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करी, क्योंकि मैंने मैथ पहले आरपीएफ कांस्टेबल वाले बेस के लिए पढ़ रखे थे, तो काफ़ी अच्छी हो गई थी उस टाइम। तो मैथ में मेरे को उतना कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे सारे जो टॉपिक्स है वो मैंने लिख रखे हैं और उनका बार बार कभी कभार रिवीजन कर लेती हूँ जिस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आती है। बाकी मेरे को इतनी मैथ्स में दिक्कत नहीं आती। और तो अब मैं आपको बता देती हूँ अपने कंप्यूटर के नंबर जो कितने स्कोर हो रहे हैं मेरे। तो कंप्यूटर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर का 10 नंबर का पोर्शन होता है और 10 ही उसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने आज 10 में से 10 क्वेश्चन किए हैं, जो कि मैं 9 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है। और जो मेरा क्वेश्चन गलत है वो इंटरनेट वाले टॉपिक से जो एक क्वेश्चन है वो मेरा गलत हुआ है, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही है। और कंप्यूटर में मेरा ये अच्छा स्कोर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कंप्यूटर है वो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है यकीन बेस, उससे कंप्लीट किया है, जिसमें शिवम सर पढ़ाते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स उनके पढ़ लिए और सारे को नोट्स बनाए। अभी मैं नोट्स का रिवीजन करती हूँ, प्लस मेरे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक है, मैं उससे अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। या फिर सर कोई भी जैसे स्पेशल एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के जो कोई मैराथन लगाते हैं या फिर ऐसे कोई यूट्यूब पे जो क्लास करवाती है वो वाली क्वेश्चंस की क्लास कर लेती हूँ। बाकी मैं अलग से कंप्यूटर के लिए कुछ भी नहीं कर रही। और कंप्यूटर बहुत ईजी होता है, अगर पढ़ के देखो तो महीने 1.5 महीने में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो आप उसका रिवीजन करोगे तो कंप्यूटर मतलब बहुत ईजी होता है, आपके क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। तो मेरा ऐसे करके कंप्यूटर में भी सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाकी इसके अलावा
मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते कंप्यूटर में। और अब मैं आपको अपने जीएस के स्कोर बता देती हूँ। जीएस में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जीएस का, जो कि 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने आज क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 50 में से 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 31 क्वेश्चन सही है और 13 क्वेश्चन गलत है और 6 क्वेश्चन जो मेरे हैं वो अनअटैम्प्ट है, जिसमें से मैंने आज शायद मेरे को 17 से 15 क्वेश्चन आ रहे थे। बाकी में मैंने सारे जितने भी अटैम्प्ट किए हैं उसमें तुक्के लगाए थे, जिसमें मेरे कुछ सही और कुछ गलत हो गए हैं। और जीएस मैंने किया है आरपीएफ कांस्टेबल वाला बेस है, उससे मैंने कंप्लीट किया है और सारे मैंने नोट्स बनाए हैं। और अभी के लिए मैं जीएस में इतना ही कर रही हूँ कि जो नोट्स बनाए मैंने उनका रिवीजन करती हूँ, और जिस टाइम जिस टॉपिक का रिवीजन कर रही हूँ मैं टेक्स्ट बुक से उसका चैप्टर वाइज जो टेस्ट मिलता है मैं वो वाला लगा लेती हूँ। किसी भी एग्जाम का हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे एसएससी जीडी के लिए आया हो, चाहे सीजीएल के लिए आया हो, कहीं से भी मिलो, मैं जो टेस्ट एक बार लगा लिया, अगर फिर से मैं उस टॉपिक का रिवीजन कर रही हूँ तो मैं जो दूसरों के लिए टेस्ट आता है, भाई मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ तो सीजीएल वाले टेस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट पढ़े तो मैं वहाँ से लगा लेती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करती हूँ मैं उसी का जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट मिल रहा है हमें वो अलग से लगाती हूँ। ऐसे नहीं है, कहीं से भी मिलो, मैं एक चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो अपना लगा लेती हूँ। और उसके साथ जो नवीन सर के नाइक 2.0 ऐसे सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, वो वाली कर रही हूँ। बाकी मैं जीएस के लिए बाकी अलग से कुछ नहीं कर रही, यही पढ़ रही हूँ बार बार। और एक मैंने जो जीएस के लिए अभी थ्योरी की जो बुक आई है जीएस सुधा वो वाली मंगाई है। और जीएस निधि वाली मेरे पास पहले बुक थी, लेकिन मैं उसको इतना पढ़ नहीं पाई, लेकिन हाँ पढ़ रही हूँ कभी कभार। लेकिन ये दोनों बुक है जो नवीन सर की है, तो मैं उन्हीं से इसलिए लिए कि जो जिस प्लेटफॉर्म से हम अपन पढ़ रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म की बुक ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ये मैं इतना जीएस के लिए कर रही हूँ, उसमें से मेरे इतने क्वेश्चन वगैरह सही वगैरह हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन इतने तब सही हो रहे हैं जो रिवीजन करने की वजह से। बाकी ऐसे नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिए और फिर अपन उनको बार बार नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने क्वेश्चन सही होंगे, ये नहीं है। मेरे जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो मैं बार बार पढ़ती हूँ, तभी आज का जो मेरा स्कोर है वो 71 रहा आउट ऑफ 100 में से। जो कि आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी इस बात का आप प्रूफ दो कि आपके इतने स्कोर रहे हैं। तो मैंने टेस्ट देते एक जो शॉर्ट वीडियो है वो अपलोड कर दिया था, हर सब्जेक्ट का अलग से मैंने एसएस ले रखा है कि हाँ इस सब्जेक्ट में मेरे इतने नंबर आए, इतना मेरे को टाइम लगा है, सारे मैंने उस वीडियो में आपको जो दिखा रखा है। और टोटल नंबर जो मेरे आए हैं वो भी मैंने एसएस लेके वहाँ पे बता रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।